नमस्कार। इस कक्षा में ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया जाएगा। अपनी अपनी डिग्रियों के आधार पर ग्रह की कई प्रकार से अवस्थाएं बनाई गई हैं। सामान्य रूप से पहले 3 अवस्थाएं बनाई गईं, 10 डिग्री तक, 20 डिग्री तक और 30 डिग्री तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब विषम राशि में यदि कोई ग्रह 0 से 10 डिग्री तक होता है तो उसे जागृत अवस्था का नाम दिया गया। 10 से 20 डिग्री तक सुप्तावस्था का नाम दिया है और 20 डिग्री के बाद और 30 डिग्री तक उसे सुषुप्ता अवस्था। सम राशियों में कोई ग्रह है तो उसकी स्थिति विपरीत क्रम से गिनते हैं, यानी 20 से 30 के बीच में हो तो जागृत अवस्था, 10 से 20 के बीच में हो तो सुप्तावस्था और 10 डिग्री से नीचे हो तो सुषुप्ता अवस्था। जागृत अवस्था में ग्रह बलवान होता है, सुप्तावस्था में ग्रह मध्यबली होता है और सुषुप्ता अवस्था में ग्रह निर्बल होता है। दूसरा, 5 प्रकार की अवस्थाएं मानी गई हैं जिन्हें बाल्यादि अवस्था कहते हैं। इसमें भी क्रम इसी प्रकार है। इसमें एक अवस्था को 6 डिग्री मिली है। 0 से 6 अंश, 6 से 12 अंश, 12 से 18 अंश, 18 से 24 और 24 से 30 अंश। इसमें पहली अवस्था बालावस्था है, दूसरी कुमारावस्था, तीसरी युवा अवस्था, चौथी वृद्धावस्था, 5वीं नष्टावस्था। क्रम उसी तरह है। विषम राशि में यदि कोई ग्रह है तो 0 से 6 डिग्री तक उसकी अवस्था बाल्यावस्था होती है, 6 से 12 तक कुमारावस्था, 12 डिग्री से 18 डिग्री तक युवावस्था, 18 डिग्री से 24 डिग्री तक वृद्धावस्था और 24 डिग्री के बाद नष्टावस्था। सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशि में यदि कोई ग्रह बैठता है तो उसका क्रम विपरीत होता है। 24 से 30 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है तो उसे बाल्यावस्था दिया जाएगा। 18 से 24 में है तो कुमारावस्था, 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में युवावस्था है, 6 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में वृद्धावस्था और 6 डिग्री से यदि कोई ग्रह पहले है तो उसको नष्टावस्था दी गई है। इसमें भी बाल्यावस्था और नष्टावस्था के ग्रह निर्बल होते हैं, कुमारावस्था और वृद्धावस्था के ग्रह मध्य बली होते हैं और युवावस्था का ग्रह पूर्ण बली होता है। तीसरे प्रकार की जो ग्रहों की अवस्थाएं बताई हैं, दीप्तादि अवस्थाएं हैं। ये 9 होती हैं। इनमें बताया है कि यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो वह दीप्त अवस्था में होगा। यदि कोई ग्रह अपनी राशि में हो तो वह स्वस्थ अवस्था में होगा। यदि कोई ग्रह अपनी मित्र की राशि में हो तो वह मुदित अथवा हर्षित अवस्था में होगा। शुभ ग्रह के षड्वर्ग में जो ग्रह होता है उसको शांत अवस्था में बताया है। और सक्त अवस्था में एक ग्रह होते हैं जो शत्रु राशियों में होते हैं और जो सूर्य के सानिध्य में अस्त हो जाते हैं उन्हें विकल ग्रह, विकल अवस्था बोलते हैं। जो अपने नीच में होते हैं वो दीन अवस्था में होते हैं, जो पाप ग्रहों से युक्त होते हैं वो खल अवस्था में होते हैं और जो युद्ध में पाप ग्रह से पराजित हो जाते हैं वह ग्रह पीड़ित अवस्था में कहलाते हैं। जैसे इनकी अवस्थाओं के नाम हैं उसी प्रकार से इनके फल हैं। क्रम से उतरते हुए दीप्त अवस्था में सबसे उत्तम फल होता है ग्रह का और पीड़ित अवस्था में सबसे कमजोर फल होता है। इसके बाद ग्रहों की 12 अवस्थाएं बताई गई हैं। इन्हें शयनादि अवस्था बताते हैं। पहली अवस्था शयन, दूसरी उपवेशन, 3 पर नेत्रपाणी, प्रकाशन,
गमन, आगमन, सभा, आगम, भोजन, नित्यलिप्सा, कौतुक और निद्रा। इनकी अवस्था जानने के लिए थोड़ा गणना करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हम ग्रहों के क्रमांक लेते हैं। सूर्य को 1, चंद्रमा 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6, शनि 7, राहु 8 और केतु 9। इस तरह इनको हम क्रमांक देते हैं। नक्षत्रों को भी हम क्रमांक देते हैं। अश्विनी को 1, भरणी को 2 और अंतिम में रेवती को 27। इसकी गणना इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जो ग्रह का क्रमांक है और वह जितने अंश पर चल रहा है उसमें उसकी गुणा करेंगे। फिर जिस नक्षत्र में चल रहा है उस नक्षत्र के क्रमांक से गुणा करेंगे और तीनों का परस्पर गुणनफल जो आ जाएगा उसमें लग्न की राशि जोड़ेंगे और जन्म नक्षत्र की राशि जन्म नक्षत्र की संख्या जोड़ेंगे और फिर जिस इष्ट घटी का हमारा इष्ट काल है उसे जोड़ेंगे और योग फल को 12 से भाग देकर जो शेष बचेगा उस क्रमांक की अवस्था हम जानेंगे। आगे चलकर जब फल पढ़ाया जाएगा तो उसमें इनका फल बताया जाएगा कि किस अवस्था का क्या फल होता है। जो अवस्थाएं बताई गई हैं ये सामान्यतः सिद्धांत की सारी पुस्तकों में लगभग मिल जाती हैं। इसके अलावा 27 अवस्थाएं एक ग्रह की होती हैं। इनका अपनी दशा अंतर्दशा में बड़ा ही जबरदस्त प्रभाव देखा गया है। स्नान आदि अवस्थाएं इन्हें बोलते हैं। इनके नाम हैं नंबर 1 स्नान, 2 वस्त्र धारण, 3 मोद, 4 पूजा आरंभ, 5 प्रार्थना, 6 पूजा, 7 यज्ञारंभ, 8 प्रभु ध्यान, 9 उपवेशन, 10 प्रदक्षिणा, 11 भावना, 12 अतिथि सत्कार, 13 भोजन, 14 जल सेवा, 15 क्रोध, 16 तांबूल पान, 17 वसती, 18 मुकुट प्राप्ति, 19 मंत्र, 20 विलंब, 21 निद्रा, 22 मद्यपान, 23 मिष्ठान्न भोजन, 24 धनागम, 25 क्रीड त्याग, 26 शयन, 27 रति। इनके निर्धारण के लिए भी हल्की सी गणना करनी पड़ती है। जो हमारी जन्म लगन की राशि संख्या है, जैसे माना किसी की जन्म लगन वृश्चिक है तो क्रमांक 8 और ग्रह जिस राशि में बैठा है उसके क्रमांक, तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, फिर उसमें 2 की गुना कर उसे दुगुना कर लेते हैं और विचाराधीन ग्रह की जो विंशोत्तरी दशा के वर्ष होते हैं, जैसे सूर्य के 6 हैं, मंगल के 7, चंद्रमा के 10, राहु के 18, गुरु के 16, शनि के 19, बुध के 17, केतु के 7 और शुक्र के 20, उनसे गुणा करते हैं। इस गुणन फल को फिर हम 27 से भाग देते हैं और 27 से भाग देने पर जो शेष बचता है उस क्रमांक की अवस्था होती है। इनमें सामान्यतः फल दशाओं में प्राप्त होता है। यदि स्नानावस्था में है तो वह अपनी दशा में आदर, मान, सम्मान, सुख, शांति, मन में उत्साह और सफलता दिलवाएगा। वस्त्र धारण में कोई ग्रह है तो आभूषण, उपहार, दुनियादारी से सफलता, भोग विलास और खुशहाली दिलाएगा। मोद अवस्था में कोई ग्रह है तो विदेश से लाभ। पूजा में भी, पूजा आरंभ अवस्था में भी अच्छा फल है, प्रार्थना में अच्छा फल है, पूजा में अच्छा फल है, यज्ञ आरंभ में
अच्छा फल नहीं है। प्रभुध्यान ये भी शुभ दशा है, शुभ अवस्था है। उपवेश भी अच्छा है। प्रदक्षिणा यह शुभ नहीं है। भावना शुभ है। अतिथि सत्कार भी शुभ है। भोजन अच्छी अवस्था नहीं मानी गई है। जल सेवा भी अच्छी अवस्था नहीं है। क्रोध अशुभ अवस्था है। तांबूल पान ये अच्छी अवस्था है। इसके बाद वस्ती अच्छी अवस्था है। मुकुट प्राप्ति सर्वोत्तम अवस्था है। मंत्र यह मिश्रित है। इसमें कुछ छल, कुछ कपट, झूठे आरोप, विवाद, आलस, असावधानी वगैरह मिश्रित फल होते हैं। चतुराई से कुछ कुशलता प्राप्त होती है। विलंब ये अच्छी अवस्था नहीं है। निद्रा अच्छी अवस्था नहीं है। मद्यपान भी अच्छी अवस्था नहीं है। मिष्ठान भोजन अच्छी अवस्था है। धनागम अच्छी अवस्था है। क्रीड त्याग अशुभ अवस्था है, अच्छी अवस्था नहीं है। शयन अच्छी अवस्था है, लेकिन इसमें रोग होने की संभावना रहती है। धन, अधिकार, पद सबकी प्राप्ति होती है। व्यक्तिगत हित पूर्ण होते हैं। मनोरथ की सिद्धि होती है, परंतु किसी दीर्घकालीन रोग की संभावना रहती है। रति ये अच्छी अवस्था नहीं है। इसमें लोगों से दुश्मनी होती है। दुष्ट विचारों की अधिकता होती है। हम अपनों पर ही विश्वास नहीं कर पाते और किसी अविश्वास के कारण या किसी दुष्ट व्यक्ति या महिला के कारण हम किसी अपयश में फंस जाते हैं। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम था, इस कक्षा का ग्रहों की अवस्थाओं का सामान्य वर्णन। इसके बाद वाहन, ग्रहों का वाहन भी देखते हैं। वाहन में पहला होता है गधा वाहन, दूसरा घोड़े का वाहन, तीसरा हाथी का, चौथा भैंसा, पांचवा गीदड़, छठवां सिंह यानी शेर, सातवां कौवा, आठवां मोर और नवां हंस। इसका ज्ञान इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि जिस दिन किसी ग्रह का गोचर या दशा या अंतर दशा प्रारंभ हो रही है, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, हम अपने चंद्रमा के नक्षत्र से उस दिन के नक्षत्र तक गिनते हैं। जैसे मानते हैं कि हमारा जन्म नक्षत्र अश्विनी है और जिस दिन शनि का गोचर या शनि की दशा प्रारंभ हो रही है, उस दिन चंद्रमा का नक्षत्र पुष्य है, तो हम अश्विनी से गिनेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। तो 8वां अंक आया। इसमें 9 से भाग हो नहीं सकता। ज्यादा आता है तो हम 9 से भाग दे लेंगे और जो शेष बचेगा उसे लेंगे। तो इसमें मोर की दशा या मोर का वाहन हमें मिला है, जो अच्छा है। इन वाहनों में गधे का वाहन वाद विवाद, मुकदमा, झगड़ा, विवाद इस तरह की समस्या देता है। घोड़े की वाहन पर यदि कोई ग्रह का गोचर या दशा प्रारंभ होती है तो यात्राएं लाभकारी होती हैं। समय अनुसार हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। समय पर हम सही निर्णय लेते हैं जो हमारे जीवन में लाभकारी होते हैं। हाथी के वाहन पर लाभ होता है, धन में वृद्धि होती है, धन का आगमन बढ़ता है। यदि वाहन भैंसा होता है, महिष, तो रोग और बीमारी का डर होता है। अस्पताल जाने तक की स्थिति आ सकती है, बंधन हो सकता है। गीदड़ के वाहन पर यदि आता है कोई ग्रह गोचर में या दशा में, तो अवसाद, निराशा, हताशा और भय की स्थिति रहती है। यदि शेर के वाहन पर आता है, सिंह वाहन पर आता है, तो हर कार्य में सफलता, विजय और प्रसन्नता प्राप्त होती है। कौवा के वाहन पर आता है तो भोजन की, धन की, परिजनों की, स्वास्थ्य की सब प्रकार की चिंता व्याप्त हो जाती है। व्यक्ति तनाव में रहता है। मोर के वाहन पर धन लाभ होता है और हंस के वाहन पर सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है। इस कक्षा के लिए इतना ही। शेष अगली कक्षा में।
धन्यवाद।